हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आईकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल। हमने आपको क्लैट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो बता दी थी कि आपको कौन से मार्क्स पे क्या रैंक आ सकता है एंड आपको कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सो टुडे आई एम बरखा, योर फैकल्टी एंड मेंटर एट आईकॉन्टा। आई एम बैक विद वन अनदर सच वीडियो जहां पर मैं आपको एलिट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाली हूँ। जो हमने आपको क्लैट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, दैट तो हमने ट्रेंड्स देख के आपको बताया था, राइट? तो आज हम आपको जो एलिट की कट ऑफ बताने वाले हैं वो किस बेसिस पे बताने वाले हैं, दैट इज व्हाट और द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड। यानी कि एक एजम्पशन हमने जो लगाया है स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड को देख के, आईकॉन्टा के जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे उनका जो स्कोर कार्ड हमने देखा और उस बेसिस पे जब हमने एनालाइज किया कि हाँ एलिट की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, उसके बेसिस पे मैंने ये एक एग्जॉस्टिव वीडियो आपके लिए बनाने का सोचा कि हाँ आपको एक रफ आइडिया हो कि हाँ इस पर्टिकुलर रेंज के लिए आपको एनएलयू दिल्ली मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, राइट? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले ये होता है कि वाज द पेपर इजी और डिफिकल्ट, विल द कट ऑफ बी हाई और लो? ठीक है, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के एनालिसिस पे, राइट? पेपर के एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ हाई रहने वाली है या लो रहने वाली है। अगर पेपर इजियर साइड पे होता तो आपकी कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है। अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वहीं पर आपकी जो कट ऑफ है वो समवेयर डाउन द लाइन थोड़ी नीचे की तरफ रहने वाली है, राइट? तो अगर अब मैं बात करूं पेपर एनालिसिस की, तो जब मैंने एलिट का पेपर एनालाइज किया तो आई फाउंड दैट द पेपर वाज मॉडरेट, नाइदर टू इजी नाइदर टू डिफिकल्ट, राइट? पेपर वॉज ऑन द मॉडरेट साइड, राइट? एंड जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन था आपके एलेट के एग्जाम में, दैट वाज लॉजिकल रीजन, राइट? बेस्ड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड इन देयर स्कोर कार्ड, उसके बेसिस पे हमें ये लगता है कि जो पेपर का लेवल जो था वो तो मॉडरेशन था, दैट वी गॉट टू नो। बट जो पेपर की कट ऑफ है, हमें लगता है एलेट की वो कंपैरेटिवली इस बार हायर जाने वाली है, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड ट्रेमेंडसली वेल, राइट? और पेपर इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्ड में था, एंड इजी मॉडरेट और डिफिकल्ट होने की वजह से, यानी कि जब उसका एक प्रॉपर एनालिसिस एक मॉडरेट की तरफ निकल कर आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। एंड जो पिछले साल की जो कट ऑफ्स हैं उनसे कंपैरेटिवली जो इस साल की कट ऑफ है वो हायर रेंज पे रहने वाली है, राइट? देखो, अब है रैंक वर्सेस स्कोर, ठीक है? कि आपको कौन से स्कोर पे आप क्या रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? आपको आपका सिर्फ एक स्कोर कार्ड दिखता है, राइट? आपके स्कोर कार्ड में आपको आपका स्कोर दिखा, आपकी ऑल इंडिया रैंक दिखी, राइट? बट हम आपको ये बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकली एक आपके पास एक ये नॉलेज हो कि क्या इस रेंज में आपको एनएलयू दिल्ली मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, राइट? टू अंडरस्टैंड दिस आई मेड दिस टेबल, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका 120 टू 126 मार्क्स है, वहां पर आपकी एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है समवेयर बिटवीन 1 to 3। दैट मीन्स दिस कैन बी अ गुड स्कोर इफ यू वांट टू बी द रैंक होल्डर्स, राइट? ऐसे ही स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट 120 टू 122 मार्क्स, 4 to 6 रैंक होल्डर्स, दिस इज ऑल इंडिया रैंक, राइट? दिस इज योर स्कोर। यहां पर मैंने एक रेंज मेंशन की है बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन ऐसा होता है कि यहां पर आपको नहीं समझ आता है कि आप किस तरीके से इस चीज को प्रोसीड करोगे, क्योंकि आपको एक रेंज पता होगी तो यू कैन गेट अ आइडिया कि हाँ इस रेंज में हम ये रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम आपको सिर्फ एक नंबर दे देंगे पर्टिकुलरली, तो दैट कैन बी अ रॉन्ग पॉलिसी और दैट कैन बी अ रॉन्ग फॉर्मुलेशन, क्योंकि हम आपको एक पर्टिकुलर नंबर दे देंगे, अगर उससे कुछ आगे पीछे हो गया तो वी ऑल्सो डोंट वांट कि आपको हम कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, एंड दैट इज वेयर आई हैव केप्ट द रेंजेस, राइट? सिमिलरली 118 to 120, 712,
116 to 18, 13 to 36 स्पेसिफिकली ऐसे ही यहाँ पर 108 टू 110 पे रेंज आपकी 367 टू 672 में रेंज कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इस रेंज में ये जो आपका मार्क्स है यहाँ पर इतना स्कोर किया है, राइट। 104 टू 108, 673 टू 100 1011 16, राइट। 100 टू 104, 1117 टू 1790। तो आप देख रहे हो 4 मार्क्स में भी इतने स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है। दैट क्लियरली शोज कि जो आपका पेपर का लेवल था दैट वाज समवेयर बिटवीन इजी टू मॉडरेट, एंड इसीलिए स्टूडेंट्स इतना हाई स्कोर कर पाए हैं। बिकॉज यूजुअली अगर आप देखोगे, अगर मैं इस चीज को आगे फॉरवर्ड करूं तो बिलो 66 मार्क्स इतने ज्यादा स्टूडेंट्स यानी कि 14993 और बिलो, और आपने अगर एक डेटा देखा है तो एलेट में समवेयर बिटवीन 19,000 टू 20,000 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है। दैट मीन्स 150 में से अगर बिलो 66 किसी के मार्क्स हैं तो दैट पर्सन कैन नॉट एक्सपेक्ट द सीट। सीट आप यहां पर भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट फ्रॉम अ कैटेगरी स्टूडेंट। हाँ, कैटेगरी स्टूडेंट में भी इस रेंज में तो आपको एनएलयू दिल्ली नहीं मिलेगा, बिकॉज यू नो एनएलयू दिल्ली में सीट्स बहुत कम है। मैं आपको अभी सीट मैट्रिक्स भी बताने वाली हूँ कि कितनी सीट्स अवेलेबल है। लेकिन द ओनली थिंग इज हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि यहां पर आपको ये देखना है कि कंपैरेटिवली जो पिछले साल की कट ऑफ जाती थी, जो आपकी 95 टू 105 के बीच में जो आपकी कट ऑफ है वो रुक जाती थी, वो अब एक हायर साइड पर होने वाली है, जस्ट बिकॉज द पेपर वॉज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल, राइट। हाँ, एक पर्टिकुलर सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट उसकी वजह से हम पूरे पेपर को डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। द पेपर वॉज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल एंड दैट इज वाई द कट ऑफ शुड बी ऑन द हायर साइड दिस टाइम, राइट। अब जैसे मैंने आपके सामने सीट मैट्रिक्स की बात किया, तो ये पूरा आपका सीट मैट्रिक्स है कि आपके एनएलयू दिल्ली में कितना सीट्स अवेलेबल है पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। इफ आई टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी, देयर आर ओनली 50 सीट्स अवेलेबल। ओबीसी कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर्स, 24 seats available. Scheduled castes, 15%, 17 seats available. Scheduled tribes, 7.5% seats available, 8 seats. Economically weaker section, EWS category, 10%, 11 seats. Subtotal amounts to 110. यहां तक आपका जो टोटल है वो 110 बैठता है, राइट। बट देन देर इज अनदर कैटेगरी, फॉरेन नेशनल 5 seats and OCI PIO 5 seats. That total amounts to 10 seats. That means this is how it comes down to 120 seats. तो NLU दिल्ली में you have only 120 seats, and अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो you can expect somewhere only 50 seats. That means अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके ऑल इंडिया रैंक 50 तक है इन जनरल कैटेगरी, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट योर सीट इन एनएलयू दिल्ली, राइट। अब आते हैं सबसे हॉट टॉपिक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। तो जो मैंने कैटेगरी वाइज आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालाइज की है, लुकिंग एट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द ऑल इंडिया रैंक्स व्हाट दे हैव स्कोर्ड इन द स्कोर कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो एलिट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की समवेयर 120 प्लस जाएगी इस बार। येट अगेन कीपिंग इन माइंड कि द पेपर वाज ऑन अ मॉडरेट लेवल, राइट। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि आपका ये जो कट ऑफ है वो इतना हाई रहने वाला है, राइट। 120 प्लस फॉर श्योर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 105 प्लस, ओबीसी कैटेगरी 75 प्लस, एससी कैटेगरी 45 प्लस एंड एसटी कैटेगरी 38 प्लस। तो आप देख रहे हो जनरल कैटेगरी से आते आते ही यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो, क्योंकि वो एक रिजर्व्ड कैटेगरी है, it is from a reserved category seat, that is why their cutoff is low to 38, right? And that is what can be the expected cutoff for you for NLU Delhi, right? I hope आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये जरूर समझ आ गया होगा कि आप कौन सी रैंक पे अपना एलएनयू दिल्ली एक्सपेक्ट कर सकते हो। एज आई मेंशन्ड, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए 50 सीट्स हैं, तो अगर आपने 120 प्लस स्कोर किया है तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ आपको शायद एनएलयू दिल्ली में आपका सीट मिल जाए। एंड इस सारी इंफॉर्मेशन को हम अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप्स पे भी शेयर करते रहते हैं। कोई भी अपडेट आता है, देन द फर्स्ट
कम्युनिटी दैट वी शेयर ऑल द अपडेट्स इज आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज पे, बहुत सारी अपडेट्स पे मिस आउट कर रहे हो। क्लैट 2026 के लिए मैं अब आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ, इफ यू आर समवन जो क्लास 11th में है और ये वीडियो देख रहा है, तो अगर आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जिससे आपकी रिसोर्सेज में हेल्प हो सके, डू जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू गेट टू नो ऑल द अपडेट्स एंड कट ऑफ रिलेटेड अपडेट्स एज वेल। यूट्यूब पे आपको और भी सारी अपडेट्स जो 2026 के लिए ज़रूरी हैं, या बहुत सारे रिसोर्सेज, या बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो आपकी स्ट्रैटेजी वीडियोस होंगी, वो भी यूट्यूब पे लाइंड अप हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।